हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में स्थित है नागरहोल अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, शरावती अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, बांदीपुर पक्षी विहार, मदुमलाई अभ्यारण्य। जलप्रपात की बात की जाए तो यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, जोक जलप्रपात और गोकक जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। पहला ऑप्शन है अवनी लेखरा, दूसरा ऑप्शन है के नागर, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद भगत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अवनी लेखरा। निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वज की ध्वजवाहक रहीं। इस 19 साल की निशानेबाज ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीतने से पहले महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है चीन। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 जिसका आयोजन 2021 में हो रहा है कि पदक तालिका में चीन 207 पदक जिसमें 96 गोल्ड, 7 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं ब्रिटेन 124 पदक जिसमें 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस लिस्ट में भारत कुल 19 पदक जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 24वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से नए देश शामिल हुए हैं? पहला ऑप्शन है भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है UAE, भूटान और बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने की आलोचना के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देंगे? पहला ऑप्शन है चीन के, दूसरा ऑप्शन है जापान के, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन के। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान की मुद्रा है येन और जापान के संसद को कहते हैं डाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिटकॉइन को अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया। पहला ऑप्शन है इंडोनेशियन, दूसरा ऑप्शन है अल सल्वाडोर ने, तीसरा ऑप्शन है नामीबिया ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर है अल सल्वाडोर। हाल ही में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया। अल सल्वाडोर की बात हो रही तो अल सल्वाडोर की राजधानी है सन सल्वाडोर और राष्ट्रपति हैं यहाँ के नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया। अल सल्वाडोर की बात हो रही है तो अल सल्वाडोर की राजधानी है सन सल्वाडोर, राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तालिबान ने
अफ़गानिस्तान में अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है मुल्ला हसन अंखुद को, दूसरा ऑप्शन है मुल्ला बरादर को, तीसरा ऑप्शन है मुल्ला याकूब को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मुल्ला हसन अंखुद को। मुल्ला हसन अंखुद को अफ़गानिस्तान का प्रधानमंत्री व मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है क्यूबा और चौथा ऑप्शन है अल सल्वाडोर। सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, मुद्रा है यहाँ की क्यूबा पेसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए। पहला ऑप्शन है सतपाल मलिक, दूसरा ऑप्शन है किरण बेदी, तीसरा ऑप्शन है गुरमीत सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी पशु विहार और मालन पशु विहार। यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात, टाइगर जलप्रपात और शिखर जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के नए राज्यपाल बनाए गए। पहला ऑप्शन है बनवारी लाल पुरोहित, दूसरा ऑप्शन है RN रवि, तीसरा ऑप्शन है सतपाल मलिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है RN रवि। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल बनाए गए। पहला ऑप्शन है बनवारी लाल पुरोहित, दूसरा ऑप्शन है BD मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है फागू चौहान और चौथा ऑप्शन है निर्भय शर्मा। सही आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब और जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। US ओपन महिला एकल 2021 की विजेता बनी। पहला ऑप्शन है एमा रादुकानु, दूसरा ऑप्शन है लेला फर्नांडिस, तीसरा ऑप्शन है सानिया मिर्ज़ा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है एमा रादुकानु। ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने US ओपन टेनिस की सबसे कम उम्र 18 वर्ष की उम्र में विजेता बनी। उन्होंने कनाडा की लेला फडनवीस को फाइनल में 6-4, 6-3 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में US ओपन टेनिस के एकल वर्ग के पुरुष वर्ग का खिताब जीता। पहला ऑप्शन है रोजर फेडरर, दूसरा ऑप्शन है राफेल नडाल, तीसरा ऑप्शन है डानियल मेदवेदेव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दानिल मेदवेदेव। रूस के 25 वर्ष के दानिल मेदवेदेव ने US ओपन टेनिस के पुरुष वर्ग के एकल मुकाबले के फाइनल में 6-4, 6-4 और 6-4 से नोवाक जोकोविच को पराजित किया।